वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज यानी 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने की। पहली बार 1990 में वृद्ध नागरिकों के सम्मान में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई। इस दिन को मनाने का खास लक्ष्य है कि दुनिया भर के बुजुर्गों को सम्मान दिलाया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। और इसी दिन के महत्व को समझते हुए हम लेकर आ रहे हैं ये खास पेशकश, जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो कानूनी हक जो कि वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखने चाहिए और साथ ही निवेश को लेकर उनके पास क्या क्या विकल्प है, इसको लेकर हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वालों के लिए सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 बना है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत आपको, यानी अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपके हक क्या है। माता पिता अपनी प्रॉपर्टी या गिफ्ट बच्चों को कुछ शर्तों के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि एक बहुत आम बात है हमारे देश में। हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको प्रॉपर्टी या उनके नाम पर ज़मीन जायदाद छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक्ट के तहत कुछ शर्तों के तहत ही दी जाती है, जिनको अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाए, या अगर आपके बच्चे ये प्रॉपर्टी आपसे छीनना चाहे तो आप किस तरह से आगे लड़ाई लड़ सकते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो शर्त में क्या कुछ आया है। शर्त में माता पिता की देखभाल और उनकी आर्थिक जिम्मेदारियां शामिल है। ये इस एक्ट के तहत अगर आप देखें, अगर आप ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे हैं गिफ्ट के तहत, तो ये सबसे बड़ी शर्त है कि बच्चों को आपका ख्याल रखना होगा। माता पिता की देखभाल सही से ना करने पर प्रॉपर्टी या गिफ्ट वापस भी लिया जा सकता है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता। अगर आप भी किसी तरह से पीड़ित है, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हमने आते हुए देखे हैं जहां पर जो माता पिता है वो बुरी तरह से पीड़ित है अपने बच्चों के साथ रहते हुए। बच्चों ने उनको केवल अपने साथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, और अगर ऐसा माता पिता कर देते हैं तो उनकी बहुत दुर्गति हो जाती है। बच्चे जो नहीं चाहते हैं अपने माता पिता को अपने साथ रखना, वो उन्हें परेशान करते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास है, आपको ये प्रॉपर्टी वापस भी मिल सकती है अगर आप ये क्लेम कर पाए कि आपके बच्चे आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं। 7 साल की उम्र के बाद हार्ट से जीने के लिए अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना ज़रूरी है। ये तो बात हुई है आपके कानूनी हक की, जो कि सबसे बड़ा हक है और अधिकतर माता पिता यहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन आगे बढ़कर आपको अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथ में भी संभाल कर रखनी है, आपको सर उठा कर जीना है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए आर्थिक जो प्लानिंग होती है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जो आपकी वित्तीय सुरक्षा है, वो अपने हाथों में ले, इसकी बागडोर अपने हाथों में ले। तो ये कैसे होगा? कुछ ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं जो आपको समझने चाहिए। सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी फंड अपना बनाना चाहिए, जिसमें लगभग 6 या 8 महीने का खर्चा आपको बटोर लेना चाहिए। ये आप किसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, आप अगर फिक्स डिपॉजिट से कंफर्टेबल हैं तो उसमें डाल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में भी आप डाल सकते हैं। हेल्थ इमरजेंसी, जो कि मेरे ख्याल से इस उम्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तमाम तरह की पारिवारिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और आपका जो इमरजेंसी फ़ंड है उसमें भी आपको हेल्थ इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए। निवेश के क्या क्या विकल्प हैं? बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। 30 लाख तक की आपकी अधिकतम निवेश राशि यहां पर हो सकती है, और हर तिमाही जो है इस स्कीम की ब्याज दर की समीक्षा की जाती है। जो मौजूदा ब्याज दर है वो लगभग 8.2% है। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ जिसके लिए आपको आगाह हम करना चाहेंगे वो है सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ बढ़ते फ्रॉड्स। जी हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स लगातार हम देख रहे हैं, लाखों की ठगी हो रही है, और बुजुर्गों को खासतौर से अलग अलग तरह के बैंकिंग ऐप्स कहें या एआई के ज़रिए जो क्लोनिंग फ्रॉड होती है, जहां पर वॉइस कॉल करके आपसे पैसे मांगे जाते हैं, इस तरह के फ्रॉड्स के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये खास चर्चा लेकर आए हैं, ये कि खास पेशकश हम लेकर आए, जहाँ पर हमारी कोशिश बस यही है कि वरिष्ठ नागरिक अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले, सम्मान से जिए और अपने सभी हक को समझ कर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं।